हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। नया साल शुरू हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। भगवान करे बहुत अच्छा साल जाए आप लोगों का ये। पर मैंने सोचा क्यों ना नए साल की शुरुआत थोड़ा घूम फिर के हो। सो हम न्यूजीलैंड में, हम नॉर्थ आइलैंड में रहते हैं, ऑकलैंड में। सो हम नॉर्थ आइलैंड में ही एक जगह जा रहे हैं, पाइया जगह का नाम है। सो हम वहाँ पे जाएंगे, वो हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम घूम सकते हैं। सो ये सारी वीडियो सिर्फ घूमने की होगी। साल का शुरुआत है, मैंने कहा वाई नॉट शुरुआत थोड़ा सा घूम फिर के हो जाए। उसके बाद तो काम में लगी जाना है, हमने काम करना है, पढ़ाई करनी है, आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, वो सारा तो है ही। पर थोड़ा घूमना फिरना हो जाए तो चलो घूमते हैं पाइया। पाहिया ऑकलैंड से नहीं, मेरे घर से चलो। पाहिया मेरे घर से एग्जैक्टली 3 घंटे की दूरी पे है। वो काफ़ी लंबा टाइम है हम लोगों के लिए यहाँ पे अब न्यूजीलैंड में रह के। पर अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो यहाँ पे दिल्ली इंडिया के हाईवे से काफ़ी डिफरेंट है यहाँ के हाईवे। यहाँ पे इन बिटवीन आपको ढाबे वगैरह नहीं मिलते, कुछ खाने का नहीं मिलता। अगर आपको खाना है तो आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा, हाईवे से किसी टाउन में जाना पड़ेगा। तो वो उस चक्कर में आप इट्स बेटर आप अपने साथ कुछ ना कुछ खाने का रख के चलो, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है। और जैसे अब मेरे साथ है कि सारांश वेजिटेरियन है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, बिकॉज़ आपको खाना फिर भी मिल जाएगा पर वेजिटेरियन होना चाहिए, वो एक अलग टास्क है। इट्स बेटर अपने साथ हमेशा कुछ खाने पीने का रख के चलो। तो मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, वो बेशक से सेम डे का ट्रैवल हो या ओवरनाइट जर्नी हो, मैं सैंडविच वगैरह कुछ ना कुछ चाउमीन, सैंडविच, पाव भाजी, कुछ भी खाना बना के रख के जाती हूँ। चिली बिन में रख सकते हैं आप। वो ईज़ी रहता। यहाँ पे अगर आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करोगे लॉन्ग ड्राइव, वो है बिकॉज़ आप जब चल रहे होते हो हाईवे पे, आपको सिर्फ भेड़, बकरी, भैंसें, घोड़े, ये सब कुछ दिखाई देता है। एंड बहुत अच्छा। फाइनली 3 घंटे बाद हम 5 मिनट का बचा है ना अब सारांश रास्ता। हाँ, 5 मिनट्स में हम पहुंच रहे हैं अपने होटल में। और उसके बाद हम चेक इन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे घूमने के लिए। फटाफट अब करते हैं जाके चेक इन। हमने कीज़ ले ली है अब यहाँ से। अब हम सीधा जाएंगे अपने रूम में, चेक करते हैं रूम। और यहाँ पे शाम में बारबेक्यू है सब गेस्ट के लिए। लेट्स सी हम शाम तक आ पाएंगे या नहीं बारबेक्यू के लिए। पर अभी चलते हैं हम रूम पे फटाफट। मोटल में ये मेरे रूम के जस्ट सामने का व्यू था। रूम एंटर करते हैं रूम में देखते हैं कैसा है। नाइस। ओके, तो यहाँ समर्स है तो उसके लिए इन्होंने फैन भी रखा हुआ है। गुड। ये हमारी छोटी सी किचन। और ये हमारा वॉशरूम। यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे पे सब कुछ बंद होता है, कुछ भी नहीं खुला होता। तो इसलिए हम घर से ऑलरेडी चाउमीन लाए, बिकॉज यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद है आज। तो हम यही फटाफट खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे घूमने के लिए। सारांश यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स लाए हैं हमारे टीवी का। वही वो सेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपने इंडियन चैनल्स भी देख सकते हैं। और यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स थोड़े अलग आते हैं, बॉक्स होता है वो, और वो आप कहीं भी कैरी कर सकते हो और किसी भी टीवी में लगा सकते हो। तो वही सारांश सेट कर रहे हैं और हम यहाँ देख सकेंगे। फिर उसके बाद जब आप रिलैक्स कर रहे होगे तो आप इंडियन चैनल देख सकते हो। वेरी नाइस यार, मुझे नहीं पता था वो लेकर कैरी कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ करेक्ट करना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पब्लिक हॉलीडे पे सब कुछ बंद होता है, पर यूजुअली रेस्टोरेंट्स 3 या 4 बजे के बाद खुलने स्टार्ट हो जाते हैं।
तो इस पर फिर भी कैरी अपने साथ करना खाना ज़रूरी था, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है, मेरे को जैसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो मैं अपने साथ कुछ ना कुछ हमेशा खाने के लिए रखती हूँ। और दूसरा में ये था कि इंडियन रेस्टोरेंट उस दिन खुला होगा या नहीं, वो भी एक अलग टास्क है, बिकॉज़ मैंने जैसा बताया सारांश वेजिटेरियन है, तो हमें वेजिटेरियन खाना ढूंढना पड़ता है और वो बड़ा एक टास्क हो जाता है इसलिए मैं हमेशा खाना रख के चलती हूँ, और अगर पब्लिक हॉलीडे है तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो हम हरारू फॉल पे पहुँच चुके हैं, बस यहाँ पे पास में ही है, थोड़ा सा वॉक करना है, गाड़ी पार्क कर दी हमने, अब चल के देखते हैं कैसा है। मैं हरारू फॉल पिछली बार नहीं आई थी, मैं ऑलरेडी आई हुई हूँ बे ऑफ आइलैंड, और पाहिया मैं घूम चुकी हूँ, पर मैं लास्ट टाइम यहाँ आई नहीं थी, तो अब चलो चलते हैं। सो ये फॉल जस्ट 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है कार पार्क से, सो बहुत ही पास में है और बहुत ही सुंदर फॉल था। जैसे ही मैंने देखा, मैं देख के खुश हो गई थी, मुझे वैसे ही पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा था वो फॉल। सो इस फॉल की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट स्टिल बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर, जैसा आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे बारिश पे फॉल का डिपेंड करता है कि कितना पानी आएगा। सो समर्स में बरसात नहीं होती है, तो उस चक्कर में समर्स के अकॉर्डिंग ये बहुत कम था। सो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट आपको लुक मिलेगा फॉल का उस टाइम पे। पता नहीं चल रहा, पर पानी बहुत ठंडा है यहाँ पे, तो समर्स है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, तो अच्छा ही लग रहा है हमें तो। पर आप पानी के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे कई कई जगह बहुत ज़्यादा गहरा है, लाइक पता नहीं लगेगा आपको, पर बहाव भी तेज़ है और गहरा भी है, तो रिस्की है। और बिकॉज पानी में है पत्थर, तो वो स्लिपरी भी बहुत ज़्यादा है, उस पर काई जम के, तो इसलिए पानी में नहीं हम जा रहे, हम थोड़ा सा बस यहाँ बैठ के पानी में पैर ही हम डिप करके बैठे हैं, और एकदम फॉल सामने है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। सो अगर आपको थोड़ा एडवेंचर पसंद है, सो आप यहाँ पे इस फॉल में कयाक कर सकते हो, वो अलाउड है, आप रेंट पे ले सकते हो कयाक। वो हमने नहीं ली थी, बिकॉज मुझे करना नहीं था, मुझे काफ़ी चीज़ें उस दिन घूमनी थी, इसलिए मैंने नहीं किया था। अदरवाइज़ आप कयाक ले सकते हो, वो कर सकते हो। देन आप ट्रैकिंग पे जा सकते हो, अलग एक यहाँ पे प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है, सो आप बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो इस एरिया में भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप फॉल पे आओ और बैठ जाओ, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हो। और व्यू तो नो डाउट बहुत सुंदर था, आप लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे वो झरना बहता हुआ। तो ये वाला फॉल देख लिया है, एक और फॉल जाना है अभी हमने, उससे पहले जाएंगे वेतियांगी ग्राउंड। यहाँ पे ब्रिटिशर्स और माओरी का ट्रीटी साइन हुई थी वेतियांगी ग्राउंड में, तो वहाँ जाएंगे अभी इसके बाद। तो पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद एक और वाटरफॉल पे जाएंगे हम। ये यहाँ पे एंट्री होती है, एंट्री फीस है यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ वेतियांगी यहाँ पे साइन हुआ था। तो अभी बंद हो चुका है, ये 5 o'clock बंद हो जाता है, तो ये आज तो नहीं हो पाएगा, हम कल चलेंगे यहाँ पे। पर अभी हम चलते हैं रेनबो फॉल, हम एटलीस्ट रेनबो फॉल देख लेते हैं। वहाँ पे कोई क्लोजिंग का टाइमिंग नहीं है, तो वहाँ पे हम जा सकते हैं, तो अब हम वहाँ पे चलेंगे रेनबो। फाइनली हम रेनबो फॉल भी पहुँच गए हैं। लेट्स सी हमारा इंद्रधनुष वाला झरना कैसा होने वाला है और ये जूसी की कैंपर वैन देख के हाय मेरा दिल बड़ा दुखता है। जिसको भी पता है, मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो डाली थी, हम अगस्त में जाने वाले थे साउथ आइलैंड जाने वाले थे, कैंसिल हो गया, पता नहीं कब का बनेगा साउथ आइलैंड का। तो जूसी की कैंपर वैन देख देख के खुश हो जाती हूँ। दुख होता है ज़्यादा, खुशी नहीं है, खुशी नहीं होती। सो मैं अगर इस फॉल की बात करूँ, रेनबो फॉल की, तो कार पार्क से ये भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की वॉक पे है, ये भी बहुत पास में है। और पर ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरा था पानी, जैसे दूसरा वाला फॉल था वो बहुत नीचा था। सो थोड़ी कार पार्क की ये भी बहुत पास में है फॉल, और
थोड़ा जंगल का व्यू भी है। बहुत सुंदर जगह है ये भी। तो न्यूजीलैंड में काफ़ी सुंदर सुंदर जगह है, मतलब आप कहीं भी चले जाओ, न्यूजीलैंड पूरे ही बहुत सुंदर है। पर फिर भी जब आप रहने लग जाते हो ना, तो आपको एकदम, मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, मेरे को ना घर के बाहर निकल के भी मैं खुश होती थी। मैं कहती थी सारा यहाँ पे तो कितनी ग्रीनरी है, और जो इंसान दिल्ली से आया है वो तो वो वैसे ही पेड़ों को देख के खुश हो जाएगा। पर अब क्या है, अब मैं ऐसी वाटरफॉल या इन सारी जगह के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। सो अभी हम वहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा हमने देख लिया, थोड़ा सा अब आगे से और देख के आते हैं। फॉल बड़ा सुंदर लग रहा है मुझे। सो दोनों फॉल अपनी जगह में सुंदर थे और डिफरेंट थे। ऑनेस्टली बहुत डिफरेंट थे दोनों। दोनों की हाइट अगर मैं कंपेयर करूं, और हर चीज़ में लाइक उनका जो पाथवे बनाया हुआ था वो भी डिफरेंट था। एक पूरा का पूरा उन्होंने ढंग से बनाया हुआ था, एक वाला जो था वो ग्रेवल रोड था। सो काफ़ी डिफरेंस थे उसमें, और व्यू काफ़ी डिफरेंट था। इंजॉय मैंने दोनों बहुत करे। और इसमें आप फॉल के नीचे जाने के लिए, इसके लिए थोड़ी वॉक है। और यहाँ पे हर जगह जहाँ फॉरेस्ट में अगर आप जाते हो तो आपको ऐसे पैर साफ़ करके जाना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ के पेड़ों में डिजीज़ लगने का ख़तरा होता है, तो इसलिए वो ये सब करते हैं। और इसमें थोड़ा आपको नीचे चलना पड़ेगा अगर आपको नीचे का व्यू देखना है तो। हम नीचे आए हैं, बहुत ही सुंदर है। तो हम लोगों ने 2 वाटरफॉल कर लिए हैं और वेतियांगी ग्राउंड कर लिया है हम लोगों ने। अब हम वापस जाएंगे अपने मोटल में, बिकॉज़ वहाँ पे है बारबेक्यू। सो और स्विमिंग पूल भी है। सो अब हम वहाँ जाएंगे और वापस से थोड़ी देर स्विमिंग करूँगी मैं, और देन हम वहाँ पे बारबेक्यू करेंगे। सो अब हम वापस जा रहे हैं अपने मोटल पे, और वहाँ पे है बारबेक्यू। तो बहुत सुंदर है, बीच पे लोग सारे बैठे हुए हैं, पर वहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पे स्विमिंग करनी है मुझे आज, तो इसलिए नहीं मैं जा रही, कल देखेंगे। अभी चलते हैं वापस, और उसके बाद शाम का देखते हैं बारबेक्यू और स्विमिंग का करेंगे। अभी बीच का टाइम नहीं है, आज क्यों होता है, और सामने स्विमिंग पूल है, तो स्विम करो और उसके बाद बारबेक्यू एंजॉय करो। सो यहाँ समर्स की बेस्ट पार्ट है कि सूरज 8:45 तक ढलता ही नहीं है। हम अराउंड 6:30 या 7 o'clock पहुँचे थे वापस से मोटल, और स्टिल आप देख सकते हो इतनी रोशनी थी, बहुत ज़्यादा सूरज उस टाइम भी तेज़ था, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। सो बारबेक्यू में सिर्फ नॉन वेजिटेरियन है, सो महाराज के लिए हम वेजिटेरियन खाना लेने आए हैं यहाँ। वेजिटेरियन होने के नुकसान देख लो। So which one is the chicken one? So this is some chicken here, and then there's some beef sausages and beef steak over there. So that's the only chicken one. Yeah, at the moment. Yeah. Oh, okay. So बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं हम। वहाँ पे ज़्यादा बैठने की जगह नहीं थी, एक साइड पूरा गीला है और एक साइड एक फैमिली बैठी है, तो हमारे जस्ट सामने ही है। सबसे प्लस पॉइंट है, मेरे जो रूम है उसके जस्ट सामने है, तो हम कभी भी सामने से जाके ला सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ बाहर पे, और हम एंजॉय कर रहे हैं। ये है मेरा लेमन लाइम बीटर।